back to my channel. So today we are going to discuss exercise 3.2. So exercise 3.2 के अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं दिस वन साइन से. इसको हम डेल या नैबला भी बोलते हैं. सो ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमारे पास डिफाइंड है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड. और हम क्या कर सकते हैं, आई को पीछे भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप. सो ग्रेडियंट, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड. तो चैप्टर का नाम है ग्रेडियंट कॉल्ड डाइवर्जेंस. तो इस एक्सरसाइज में हम ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करें. तो ग्रेडियंट क्या होता है, अभी यहाँ पे स्केलर फील्ड आपको पता होना चाहिए. स्केलर फील्ड हमने डिस्कस किया था, कोई ऐसा पॉइंट जिसके रिलेटेड हम एसोसिएट कर सकें किसी भी स्केलर क्वांटिटी. सो उस आर रीजन को हम बोलते हैं स्केलर फील्ड. सो लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड बी अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई. अब ग्रेडियंट हम निकालेंगे फाई फंक्शन का, जहाँ पे फाई मेरे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है. अगर आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है. एंड del phi, जिसको हम बोलते हैं del phi is the vector field, then this del phi it is written as del phi is equal to I cap del phi by del x. जो भी आपके पास del ऑपरेटर है उसके अंदर आपको phi से मल्टीप्लाई करना है. j cap del phi upon del y plus k cap del phi upon del z. so यहाँ पे हमारे पास gradient of phi is a vector quantity. ग्रेडियंट की बात करें, फाई की वो एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ रही है. इसके कंपोनेंट्स हैं डेल फाई बाय डेल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू योर जेड. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट. फर्स्ट इज ग्रेडियंट ऑफ सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर ग्रेडियंट. मींस अगर हम सम का ग्रेडियंट निकालें या फिर इंडिविजुअल फंक्शंस का ग्रेडियंट निकाले वो इक्वल होते हैं. तो देखिए हम प्रूव करते हैं यहाँ पे. लेट फाई एंड साई बी टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस. ये मैंने स्केलर पॉइंट फंक्शन मान लिए. देन बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट व्हाट वी कैन राइट इज दैट डेल ऑफ फाई प्लस साई. डेल की वैल्यू क्या होती है आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ फाई प्लस साई. मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ फाई प्लस साई प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ फाई प्लस साई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ फाई प्लस साई. से आ जाएगा आपके पास आई कैप कर्ल, इसको लिख सकते हैं हम कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल साई बाय कर्ल एक्स बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल प्लस जे कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल साई बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड प्लस कर्ल साई बाय कर्ल जेड. अब हम क्या करते हैं, कर्ल फाई वाली टर्म्स एक साथ एंड साई वाली टर्म्स एक साथ. से आ जाएगा आई कैप कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड प्लस आई कैप कर्ल साई बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल साई बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल साई बाय कर्ल जेड. इस टर्म को हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई. इस टर्म को हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ साई. ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था. थर्ड नंबर 2 है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई टू बी कांस्टेंट इज दैट डेल फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए. सो हम प्रूव करते हैं कंडीशन इज नेसेसरी. सो कंडीशन इज नेसेसरी में हम प्रूव करेंगे कि डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि फाई मेरे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन. अगर फाई एक कांस्टेंट फंक्शन है तो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड सभी टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास जीरो. नाउ विल कैलकुलेट डेल फाई, दैट इज आई कैप कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड. अब ये सभी क्वांटिटी जीरो है, तो आपके पास आ जाएगा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, that is equal to your zero. So from here we can write del phi is equal to your zero. Next we will prove for condition is sufficient. तो sufficient condition में हम लेके चलेंगे कि gradient of phi is equal to your zero. Gradient of phi zero means I cap del phi by del x plus j cap curl phi by curl y plus k cap कर्ल फाई बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू जीरो. ये क्वांटिटी जीरो कब होगी? जब इंडिविजुअल टर्म जीरो आएगी, मींस कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स भी जीरो हो जाए इज इक्वल टू कर्ल फाई बाय कर्ल वाई भी जीरो हो जाए, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड भी जीरो हो जाए. अगर ये सभी टर्म जीरो है, फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड. इंडिपेंडेंट मींस फाई इज अ कांस्टेंट फंक्शन. और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था. नेक्स्ट वी हैव ग्रेडियंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन. ये प्रोडक्ट में हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन सपोज फाई एंड साई. उसका ग्रेडियंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट. सो देखिए इसका प्रूफ. सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. ग्रेडियंट ऑफ फाई साई, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देते हैं बाय डेफिनेशन आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ फाई साई. मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ फाई साई प्लस जे कैप कर्ल फाई साई अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई साई अपॉन कर्ल जेड. अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू योर एक्स प्लस जे कैप अगेन परफॉर्म करते हैं फाई एज इट इज कर्ल साई बाय कर्ल वाई प्लस साई एज इट इज कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस के कैप. अगेन हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं फाई एज इट इज कर्ल साई बाय कर्ल जेड प्लस साई कर्ल फाई बाय कर्ल जेड. फाई वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म. सो यहाँ से फाई कॉमन निकालते हैं, रह जाएगा आई कर्ल साई बाय कर्ल एक्स. यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा जे कर्ल साई बाय कर्ल वाई प्लस यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा के कर्ल साई बाय कर्ल जेड. साई वाली टर्म्स निकालते हैं, साई कॉमन निकाल देते हैं, ये रह जाएगा आई कैप कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड. ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डेल साई. ग्रेडियंट ऑफ साई कैन से साई एज इट इज, याद रहेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई. और ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था. Next we have gradient of quotient of two scalar point function. So if phi and psi are two scalar point function, then we have to prove that gradient of phi by psi की वैल्यू हमारे पास ये होती है, that is डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज. जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे u अपॉन v का सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे psi एंड phi है. सो अगेन हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. हमारे पास gradient of phi by psi, that is I cap कर्ल बाय कर्ल x प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ फाई बाय साई. मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये आ जाएगा आई कैप कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स ऑफ फाई बाय साई प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ फाई बाय साई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ फाई बाय साई. डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा फाई का स्क्वायर फाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस फाई
डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं, सिंपल परफॉर्म करना है u बाई वी से, प्लस जे कैप फाई स्क्वायर, फाई एज इट इज डेल फाई बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में माइनस फाई डेल साई बाय डेल वाई, प्लस के कैप अपॉन में साई का स्क्वायर, साई एज इट इज कर्ल फाई बाय कर्ल जेड माइनस फाई कर्ल साई बाय कर्ल जेड। अब हम क्या करते हैं, ये जो ये साई वाली टर्म्स एक तरफ एंड फाई वाली टर्म्स एक तरफ, तो देखिए इसमें से ये वाली टर्म निकाल लेते हैं, यहाँ जाएगा 1/साई स्क्वायर कॉमन, आई कैप साई कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, क्या जाएगा प्लस जे कैप 1/5 स्क्वायर कॉमन कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, प्लस यहाँ से आ जाएगा के कैप साई कर्ल फाई बाय कर्ल जेड। नेक्स्ट वाली टर्म लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा -1/साई स्क्वायर फाई कर्ल साई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस फाई कर्ल साई बाय कर्ल वाई जे कैप। अब सेकेंड वाली टर्म ले रहे हैं हर टर्म की, प्लस फाई कर्ल साई बाय कर्ल जेड के कैप। तो देखिए ऊपर वाले टर्म्स में से अगर हम साई कॉमन निकालिए आ जाएगा साई, अगर कॉमन निकाल से मेरे पास बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। यहाँ पे देखिए सो माइनस फाई कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ साई और दोनों के डिनोमिनेटर में है साई का होल स्क्वायर। तो यही हमें रिजल्ट क्या करना था, प्रूफ। Next we have some important result. So these two important results you have to remember for the questions. That is, if your r is equal to mod of r and your r vector is xi cap plus yj cap plus zk cap, then you have to prove first part, gradient of r is 1/r vector. So हम first part proof करते हैं, gradient of r by definition I cap कर्ल by कर्ल x r, जैसे फाई होता है यहाँ पे r आ जाएगा, j कैप कर्ल r by कर्ल y प्लस k कैप कर्ल r by कर्ल z। तो यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है कि कर्ल r by कर्ल x की वैल्यू x by r होती है, कर्ल r by कर्ल y की वैल्यू होती है y by r, कर्ल r by कर्ल z की वैल्यू होती है z by r। ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, तो यू हैव टू लर्न दिस ये वैल्यूज। अब ये आई कहाँ से देखें, आपको गिवन है r इज इक्वल टू मोड ऑफ r, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो आ जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ r का स्क्वायर। सो अगर हम फाइंड आउट करें मोड ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यही मतलब है हमारे पास मोड के स्क्वायर का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 2r कर्ल r by कर्ल x इज इक्वल टू 2x कर्ल r by कर्ल x, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में 0 एंड z के रिस्पेक्ट में ऑल्सो 0, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करें तो सिंपल 2x आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कर्ल r by कर्ल x की वैल्यू आ जाएगी x by r। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर y, से आ जाएगा 2r कर्ल r by कर्ल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y। सो यहाँ से कर्ल r by कर्ल y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y by r। सिंपली आप कर्ल r by कर्ल z भी वैल्यूएट कर सकते हैं, सो आप पुट करते वैल्यू आ जाएगा i कैप x by r प्लस j कैप y by r प्लस k कैप z by r, कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा 1/r x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये हमारे पास इक्वल है r वेक्टर के, से आ जाएगा r वेक्टर अपॉन में r, आपका आंसर। सो आपको ये गिवन है, इसकी वैल्यू होती है r वेक्टर बाय r। सेकंड पार्ट में हम सेम प्रूफ करेंगे, बस यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा, r की पावर n। सो ग्रेडियंट ऑफ r की पावर n इज इक्वल टू i कैप कर्ल बाय कर्ल x ऑफ r की पावर n प्लस j कैप कर्ल बाय कर्ल y ऑफ r की पावर n प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल z ऑफ r की पावर n। सो r की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, हमारे पास i कैप एज इट इज, पावर आगे पावर एक कम एंड r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा पावर आगे पावर एक कम, डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप एन आर की पावर एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू जेड। यहाँ से हम एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ जाएगा आई कैप कर्ल आर बाई कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल आर बाई कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल आर बाई कर्ल जेड। अभी हमने इस चीज की वैल्यू यहाँ से इवेल्युएट की थी जो हमारे पास आई थी आर वेक्टर, ये पूरा इसको लिख सकते हैं ना, एन आर की पावर एन माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर। ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू 1 बाय आर इंटू आर वेक्टर, से आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन आर वेक्टर अपॉन आर, से बन जाएगा आर एन की पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। इसको हमने कंबाइन कर लिया न्यूमरेटर के अंदर। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर, देन यू हैव टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई एट सम पॉइंट। सो पॉइंट हम बाद में देखते हैं, फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या होती है, आई कैप कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड। सो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 1 2 3। उससे पहले हमें कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स मींस फाई का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा 2xy, वाई स्क्वायर एक्स का आ जाएगा वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फाई का, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2yx। नेक्स्ट विल फाइंड आउट कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2z। अब इन सभी की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, या तो पहले पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आई कैप 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस के कैप 2z। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट 1, 2, 3। सो पुट करते हैं वैल्यू, से आ जाएगा आई कैप 4 प्लस 9 प्लस जे कैप 1 प्लस 4 प्लस के कैप 6, से आ जाएगा 13 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। सो हमारे पास ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर से यहाँ पे 4 आएगा एंड यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 आपको गिवन है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, w की वैल्यू है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। देन वी हैव टू प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट v मल्टीप्लाई ग्रेडियंट w इज इक्वल टू 0। हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ w इज इक्वल टू 0। मींस हमें शो करना है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ग्रेडियंट u ग्रेडियंट v ग्रेडियंट w हमें शो करना है 0। सो फाइनली हमें ये शो करना है। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ u। सो ग्रेडियंट ऑफ u का फॉर्मूला क्या होगा, आई कैप 5 की जगह आपको u लिखना है बस, कर्ल u बाय कर्ल x प्लस जे कैप कर्ल u बाय कर्ल y प्लस के कैप कर्ल u बाय कर्ल z। नाउ u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, सो ये आपके पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में अगेन 1, u का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे सो 1 आ जाएगा। पुट कर देते हैं वैल्यू, ये बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। नेक्स्ट विल फाइंड आउट ग्रेडियंट ऑफ v, दैट इज आई कैप कर्ल v बाय कर्ल x प्लस जे कैप कर्ल v बाय कर्ल y प्लस k cap curl v by curl z. Now we'll find out the value of curl v by curl x. So curl v by curl x means v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में that is 2x. Then v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में that is 2y. Then v का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में that is 2z. वैल्यू उठा के आप पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x i cap plus 2y j cap plus 2z k cap. Now we'll find out gradient of w means I cap curl w by curl x
cap curl w by curl y plus k cap curl w by curl z. Now we'll find out derivative of w with respect to x. So first term का तो 0, next term का आ जाएगा z and xy का आ जाएगा y. नेक्स्ट कर्ल w by कर्ल y के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा z plus x. नेक्स्ट विल फाइंड आउट कर्ल w by कर्ल z के रिस्पेक्ट में आ जाएगा y plus x. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू. सो ग्रेडियंट ऑफ w हमारे पास आ जाएगा i कैप z plus y plus j कैप z plus x plus k कैप y plus x. से हमारे पास कर्ल w की वैल्यू होगी. अब हमें इन तीनों टर्म्स का एक ये वाली इक्वेशन मान लो 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट करते हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास u का है. सो u के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं 1 1 1. नेक्स्ट v के कंपोनेंट्स है 2x 2y 2z. नेक्स्ट हमारे पास कर्ल w के कंपोनेंट्स है z plus y z plus x y plus x. तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. सो हम करते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व. देखते हैं वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही. तो इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से. सो y 1 into 2y स्क्वायर प्लस 2yx माइनस 2z स्क्वायर माइनस 2zx. सेकेंड कॉम्पोनेंट से आ जाएगा -1 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस नेक्स्ट कंपोनेंट इज 1 अगेन. सो इसके अकॉर्डिंग इस रो इसको हम छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2xz प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yz. तो देखिए 2y स्क्वायर से ये माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी. ये प्लस 2 और ये माइनस 2x स्क्वायर ये भी टर्म कैंसिल होगी हमारे पास. ये 2xz है एंड ये माइनस है. सिमिलरली और भी टर्म्स ये वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है. ये सब टर्म्स कैंसिल होकर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0. Next we have example number 3rd. If it is given to you that r vector is equal to r vector का mode where r is x I cap plus y j cap plus z k cap, we have to prove that gradient of f of r की वैल्यू होती है f dash r into gradient of r. So first part proof करते हैं. Gradient of f of r that is I cap curl by curl x f of r plus j cap curl by curl phi of f of r plus k cap curl by curl z of f of r. डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं f of r का विद रिस्पेक्ट टू x. ये आ जाएगा i cap f dash r फिर r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस j cap f dash r देन r का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में प्लस k cap f dash r का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में. अगर हम यहाँ से f dash r कॉमन निकालें से आ जाएगा i cap कर्ल r by कर्ल x प्लस j cap कर्ल r by कर्ल y प्लस k cap कर्ल r by कर्ल z. इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ r. सो इट विल कम ग्रेडियंट ऑफ r into f dash r. नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करने की ग्रेडियंट ऑफ f of r क्रॉस r के साथ इसकी वैल्यू हमारे पास मिलेगी 0. देखिए हमने ग्रेडियंट ऑफ f of r फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है. f dash r into your gradient of r. इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो हमारे पास ये वैल्यू थी. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कर्ल r by कर्ल x कर्ल r by कर्ल y कर्ल r by कर्ल z की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो मैंने आपको बताया था कर्ल r by कर्ल x की वैल्यू को डायरेक्ट ध्यान रखनी है x by r कर्ल r by कर्ल वैल्यू की वैल्यू दैट इज y by r कर्ल r by कर्ल z की z by r. डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे से आ जाएगा f dash r is equal into I cap कर्ल r by कर्ल x by r plus j cap y by r plus k cap z by r. 1 by r कॉमन निकाल लेते हैं. आ जाएगा आपके पास f dash r by r x I cap plus y j cap plus z k cap. इसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर से आ जाएगा f of r by r into your r वेक्टर. अब हमें क्या करना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है r के साथ. सो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है f of r की. ठीक है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके दोनों साइड r के साथ ये आ जाएगा f of r by r as it is r cross r. किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ 0 होता है. दिस इज इक्वल टू 0 एंड यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है. सो लेट्स
next examples we'll discuss in the next video. Till then, thank you.